आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और सिंहासन पर कोई बैठा है। एक स्वर्गीय वातावरण उधर दिखाते हैं। हम एक तस्वीर देखेंगे उसके बाद। ये सेटिंग का यूहन्ना जब ऊपर चले गया या आत्मा में चले गया, इन स्पिरिट, बॉडी पात्मोस द्वीप में बैठा है, आत्मा में यूहन्ना उठा लिया गया, स्वर्ग में चले गया। स्वर्ग में देखने वाला ही है, बिचलियाम और गर्जन निकलते हैं। एक सिंहासन में बड़ा बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग, इधर 24 एल्डर लोग हैं, 4 जीवियां हैं और 7 दीपक जलते हैं, जो 7 आत्माएं करके बताने वाला। बिलोर के समान कांच का एक समुद्र, एक सॉलिड समुद्र। इस तरह की अनोखी बातें स्वर्ग में देख रहा है, जिसको हम लोग वचन के आधार पर देखेंगे। क्या देखता हूं? एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और सिंहासन पर कोई बैठा है। यही हो, सिंहासन पर कोई बैठा है। उनका चेहरा ऐसा चमक रहा है कि कुछ देखने पर। ये सिचुएशन में हम लोग भी जाना है, इसीलिए हम तैयार रहने के लिए हम लोग ये सब सीख रहे हैं, ताकि जागते रहे। जो उस पर बैठा हुआ था वो यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता और सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता। एक मेघ धनुष अजीब तरीके का। दुनिया में यूहन्ना को जितना वर्णन कर सकता था वो वर्णन किया, थोड़ा कुछ तस्वीर में डालने के लिए चित्रकार भी कोशिश किया, लेकिन इसके 1000 गुना महान सिचुएशन होगा उधर, अति सुंदर होगा, अति मनभाविक होगा। इसलिए हम लोग आशा भरा दिल से तैयारी में रहेंगे। मेघ धनुष दिखाई दिया, उस सिंहासन के चारों ओर 12 सिंहासन है। इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत पत्र बने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। ये देखो, 12 पुराना नियम के 12 पिता लोग, नया नियम के 12 प्रेरित लोग, 24 लोग बैठे हुए हैं। इन बातों को जो भविष्य में होने वाला है यूहन्ना को दिखा रहा। इसका मतलब जब एक्चुअली ये बैठने को आएगा, यूहन्ना आत्मा में देखने वाला ना, यूहन्ना ये बीच में 12 के बीच में बैठने वाला ही होएगा। आज उसको दिखा रहा है ताकि जाने की तैयारी में रहे और इस पर ना जाने वाले को क्या परिस्थिति आने वाला वो चेतावनी भी देते रहे। दोनों चीज के लिए इन बातों को कलीसिया को सौंप दिया। आगे देखेंगे, 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने का मुकुट, उनकी कामों का प्रतिफल को दिखाने वाला सोने का मुकुट। हम जो काम करने वाला उसके हिसाब से मुकुट, प्रतिफल वगैरह सब मिलने वाला है। हम लोग दूसरा तीसरा अध्याय में काफी चीजों को देखा है। और 5वां वचन में उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। बिजलियां सब निकल रहे हैं, आग के साथ दीपक जल रहे हैं, वो परमेश्वर का 7 आत्माएं हैं। ऐसा परमेश्वर पवित्र आत्मा को कई बार इस तरह अलग अलग जवाबदारी लेने के वास्ते आत्माएं करके वर्ड इस्तेमाल किया। पवित्र आत्मा को ये दिखा रहा है। और उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का एक समुद्र, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी, जिनके आगे पीछे आंखें आंखें हैं। ये जो 4 प्राणियों के बारे में बता रहा, ये स्वर्ग का दिखाई दिया बात है। बिलोर का समुद्र, सॉलिड ओशन, उसके सामने और इसके सामने ये 4 जीवियां, 4 प्राणियां हैं, जिसके शरीर में पूरा आंखें आंखें ही है करके लिखे रखा है। यूहन्ना जो देख रहा है वो हमारे लिए लिख रहा है। पहला प्राणी सिंह के समान और दूसरा बछड़े के समान, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान। चारों का शक्ल सिंह, बछड़े, मनुष्य और उड़ते हुए उकाब की जैसा। इसके बारे में पुराना नियम के संत लोग ये बोलते थे, जीवित जंतुओं का, दुनिया के
सारे परमेश्वर का सृष्टियों का एक मॉडल दिखाने के लिए उन्होंने रखा है। इसी तरह नया नियम में ये 4 गॉस्पल के बारे में तुलना करके भी प्रेरित लोग बात किया है। मत्ती, मार्क, लूक, जॉन करके 4 गॉस्पल अलग अलग तरीके से प्रभु को दिखाने वाला। मत्ती यहूदियों का राजा करके, और मार्क एक सेवक के रूप में, और लूक यीशु मसीह का जीवन कथा, जन्म से होकर पूरा मानव जाति का इतिहास, और ये परमेश्वर का पुत्र करके महिमान उकाब के जैसा करके 4 इसको दिखाते हैं। कैसा भी ये चारों एम्बलम जो दिख रहा है इसराइलियों का गोत्रों में था। जब वो लोग मेल मिलाप का तंबू के चारों ओर इकट्ठा होते थे, लेवी ये तीनों साइड कवर करते थे, और मोसेस आरोन का परिवार जब वो जंगल में घूम फिरते थे, वो जमाने की बात है, तब ये 3 ग्रुप इस्साचार, जूदा और सेबुलून का सिंबल शेर था, और आशेर, दान और नफ्ताली का उकाब था, और मनाशे, इफ्राइम और बेंजामिन का एम्बलम ए बछड़े था, और शिमोन, रूबेन और गाद का एम्बलम मनुष्य था, एक मनुष्य का सिंबल ऐसा था। ये उनकी झंडा में भी था। ये नंबर्स के दूसरा अध्याय में बातें बराबर लिखे भी रखा है। और इस्राएली जब इकट्ठे होते थे, उनका ऐसा एक सिस्टम में रहते थे। अभी भी देखो, कलीसिया के बीच में घूम फिरने वाला यीशु, तारों को हाथ में रखने वाला प्रभु यीशु, इधर लेवी गोत्र को और मोसेस और आरोन के परिवार को ताबरनाकल का तंबू का एकदम नजदीक रहते थे, और 12 गोत्र को बाहर रखते थे। ये था इस्राएल का। जब कभी वो लोग यात्रा करते, 40 साल वो लोग निर्जन प्रदेश में इजिप्ट से निकल के लाल समुद्र पार करने के बाद कानान देश पहुंचने तक 40 साल वो लोग घूम फिरते रहते थे। वो जमाने में उनका कैंपिंग ऐसा था। इधर एक चीज हमें समझने को मिलता है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है, साथ रहना चाहता है, उसके बीच में हम मालूम है। ये बार बार बाइबल में परमेश्वर दिखाते हैं। आपको मालूम है, आखिरी में हम लोग 22वें अध्याय में आएगा, परमेश्वर स्वर्ग को लेकर नया धरती में आकर उतर कर लोगों के साथ रहता है। देखो, परमेश्वर मनुष्यों के साथ रह रहा है करके। परमेश्वर हमको किस लिए बनाया? उनके साथ रहने के लिए, संगति रखने के लिए, उनके बच्चों के साथ एक परिवार जैसा रहने के लिए। लेकिन हमने अपने बाप को इनकार करके दुश्मन को मानने के वास्ते एदन के बगीचे में अपने माँ बाप ने कर दिया गड़बड़े हो, उसके वास्ते हम लोग प्रॉब्लम में गिरा। फिर परमेश्वर हमें वापस मनाने के लिए यीशु मसीह का वायदा किया, वक्त पे पूरा किया, और आज कलीसिया को देखकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर के साथ मिलने के लिए, इकट्ठा करने के लिए ऑर्डर दिया, और फाइनली सब लोगों के लिए उद्धार का मार्ग यीशु ने खोला। लेकिन सब लोग आता नहीं है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का योजना इनकार करते। जैसा एदन के बगीचे में आदम हुआ इनकार कर दिया, आज भी इनकार चल रहा है। लेकिन मानने वाला सबको लेकर हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहने के लिए, इस तरह के एक वातावरण में रहने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गीय यरूशलेम बनाया। इधर ये 4 जीवियों के बारे में कई जगह पे लिखे, यशायाह नबी की किताब में लिखे रखा है, एसेकियेल की किताब में लिखे रखा है। करूबों को सर्राफ को सब करके लिखे रखा, परमेश्वर का आराधना करने वाला आगे भी करने। इस तरह परमेश्वर का भी बातें प्रकट कर रहा, उसके क्लाइमैक्स में हम लोग ये 4 जीवित प्राणियों को मैंने बोला था, लायन वाइल्ड एनिमल्स को दिखाते हैं, बछड़ा पालतू जानवरों को बना दिखाते हैं, मनुष्य मानव जाति को, और उकाब सारे पक्षी जाति को। ये यहूदी स्कॉलर लोगों का इसे बता रहे थे। चर्च के फादर लोग ये भी बताया, लायन यीशु मसीह का राजत्व को दिखाते हैं, बछड़ा उनका दासत्व को दिखाते हैं, मनुष्य उसके मानवता को दिखाते हैं, और ईगल उसका डेटी या परमेश्वर का पुत्र करके दिखाते हैं। ये चिन्ह
उनके झंडों में था इसराइलियों का। आप इधर ध्यानपूर्वक देखेगा तो इसमें सबको चिन्ह डाला है, ये देखो अपना अपना एक ग्रुप का एक एक चिन्ह था वो डाला है। इस तरह परमेश्वर एक झुंड करके रहना चाहने वाला एक परिस्थिति को हम देख रहे हैं। अभी स्वर्ग में जब उठा लिया गया क्या क्या होता है, जो जो सीनरी हम लोग देखा है उधर, चारों प्राणियों का 6 पंखे और चारों और फिर आंखें आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए कहते हैं पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। ये पवित्रता की बातें जो केरूबिम और सराफिम लगातार घोषित करते रहता है। आप याद रखो, पवित्रता के बिना हम परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकते। जैसे हमारे बच्चा कीचड़ में गिरा तो हम लोग ऐसे कैसे उठाकर गोद में रखते नहीं, हमारा कपड़ा खराब हो गया। इसलिए वो पवित्रता जो उनके साथ रहने के लिए चाहिए, जो हमें अपने आप को कमाने के लिए होता नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्षमा के लिए लिया। और अभी उनके साथ रहने के लिए हम भी वो नया सृष्टि बनने के बाद उनका पवित्रता हम पर रखे, हम परमेश्वर का संतान होने के बाद, जो खो दिया था वापस मिलने के बाद, हम लोग पवित्रता को संभाल कर दिया हुआ जवाबदारी करके आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने बुलाया। ये बात याद रखना। प्रभु परमेश्वर काम करता था, 6 दिन काम करके 7वां दिन आराम करने के लिए निकला, लेकिन वो 7वां दिन ज्यादा लंबा नहीं हुआ। आदम हव्वा ने परमेश्वर को अविश्वास करके रिडेम्पशन का, छुटकारा का काम को शुरुआत कर दिया। तब प्रभु दोबारा काम करना शुरू कर दिया। इसलिए यीशु मसीह ने दुनिया में आया तभी बोला था, मेरा पिता काम करता मैं भी काम करता रहूं। काम कर नहीं सकता, अंधेरा आने वाला है। ये है आगे का 7 साल। तब शैतान को परमेश्वर ने दे दिया वक्त है। याद रखो, शैतान के पास भी परमेश्वर न्याय ही करता है। परमेश्वर शैतान को डरते नहीं है, लेकिन लोगों को बोलता है बचने के लिए मेरे साथ पकड़े रहो। याद रखो, हम अकेला अपनी ताकत में शैतान से लड़ नहीं सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहेगा तो हम जीत सकता है। इसलिए पवित्रता जो प्रभु यीशु मसीह का हमारे ऊपर रख लिया है, वो संभालने का जवाबदारी हमको दे दिया। हमसे होता नहीं, बातें करके दे दिया और बोला संभाल, पकड़े रह, थामे रह, ये हमको दे दिया। मतलब पुराना मनुष्यत्व को छोड़ दो, नया मनुष्यत्व को जो दे दिया है पहन लो, ये काम हमको दे दिया। याद रखो, मसीह धर्म के काफी लोग हम करके 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 जीतेंगे करके बोलता है, नहीं होता है। हमें करने को ताकत है ही नहीं। रोमन 7:19 में बोलता है जो भला करना मैं चाहता हूं लेकिन मेरे से होता नहीं है। नया नियम के विश्वासी क्या करता है, अभी परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, मुझे कुछ करना नहीं, खा के पी के मजा मस्ती कर दो, ये भी नहीं चलेगा। परमेश्वर ने जो करना वो कर दिया है, हमें जो करना है हमें करना है। एक पार्टनरशिप है। परमेश्वर जो करना था हम नहीं कर सकते, धर्म वाले ऐसे करते हैं। और परमेश्वर ने कर दिया करके बोला हम परमेश्वर को विश्वासी बोलते हैं, आप ही करते रहो ना, ये भी नहीं चलेगा। मतलब वरदान इस्तेमाल करना है तो हम वरदान को विश्वास करना है, प्रैक्टिस भी करना है। बीमार के ऊपर हम हाथ नहीं रखेगा परमेश्वर चंगा नहीं करता है। हम मुंह खोल के अन्य भाषा बात नहीं करेगा तो परमेश्वर वरदान हमको दे देंगे लेकिन काम नहीं होंगे। इससे पार्टनरशिप, प्रभु जो करना वो कर रहा है, हम जो करना है हमें करना है। इस तरह के चलने के लिए तब हम लोग वापस परमेश्वर के पास मिलने के लिए जाने के लायक बन जाता है। सर्वशक्तिमान जो था और वो पवित्र पवित्र करके बोलने वाला, जब ये प्राणी उसके जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवित है, महिमा आदर और धन्यवाद करेंगे। जो प्राणी धन्यवाद करते हैं, ये 4 प्राणियां मिलकर, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीविता प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डालेंगे, ये हमारे प्रभु परमेश्वर तू ही महिमा आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी
और तेरी ही इच्छा से सब बातें सृजी गई हैं। जब सूर्य प्रशंसा होते हैं, ये महान परमेश्वर के भक्त लोग, अपना कमाई का मुकुट नीचे रहता है। सच्ची आराधना ऐसा है, हम परमेश्वर को बताने वाला है, आपके सामने हम कोई कुछ भी है ही नहीं प्रभु, मालूम है, उनके सामने जो कुछ हमारा है आपकी तरफ से मिला है। सोचने का और काम करने का इच्छा परमेश्वर जनाता करके फिलिपियों की किताब में लिखा है, एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम गॉड। लेकिन हमारी रिस्पॉन्स, हमारा प्रतिकरण से हमें इसमें भाग लेने को मिलता है। इसलिए जब उनका महिमा देखा, पतरस, याकूब, यूहन्ना, रूबेन, जूदा वगैरह सब लोग, पुराने नियम के और नया नियम के सारे संत लोग अपना मुकुट को नीचे रखते हैं। इसको सच्ची में आराधना बोल सकते हैं। ये हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और तेरी ही इच्छा से बना। ये अपने अपने मुकुट को सिंहासन के सामने रखते हुए ये कहते हैं, याद रखो, नम्रता परमेश्वर का राज्य का आगे बढ़ोतरी के लिए, हमारे विजय के लिए एक जरूरी चीज है। अगर हम नम्र नहीं बनेगा, घमंड में बढ़ेगा, तो प्रियो प्रॉब्लम बहुत होने वाला है। मतलब है, कलीसिया के बारे में सिखाते हुए पुलुस ने बोला, नए नए लोगों को कलीसिया के पासवान या अध्यक्ष के जगह पे नियुक्त न करे, क्योंकि घमंड में आकर वो लोग लूसीफर को आया हुआ गलती में गिर जाए। मतलब है, मैच्योरिटी, सयाना बनने के लिए सहनशीलता, धीरज रखकर काम करके 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 निकम्मे दास, प्रभु ने बोल दिया, जब तुम काम सब कर चुके हैं, निकम्मे दास, अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट करके बोल। ऐसा करने वाला निकलेगा, तब हम परमेश्वर की चेले, यीशु मसीह का चेले बन जाते हैं और कदम कदम रखकर स्वर्गीय महिमा में भाग लेने के लिए इन मुकुटधारियों के जैसा मुकुट पाने के लायक बन के आगे बढ़े। सबके लिए मुकुट है। उनके आगमन को प्रिय रखने वाले को धार्मिकता का मुकुट लेकर आएंगे करके हमें सिखाया बाइबल। इसलिए जैसे प्राचीनों ने दिखा दिया उदाहरण, उसी को मान के नम्रता के साथ आगे बढ़ने के लिए हम तैयार रहेगा, इच्छुक रहेगा, तब ये दुनिया में हमें आनंद जीवन और आनंद आशीष के लिए कमाने का वक्त बनेगा। अच्छा तसल्ली मिलेगी, अच्छा शांति मिलेगी। ये जीने का मकसद हम छोड़ देगा। हमें दुनिया में मसीह बनने के बाद भी बेकार रहेगा, खराब लगेगा, क्योंकि हमारा नजर ये दुनिया के आशीषों के पीछे है। सम्मान, आदर, तंदुरुस्ती, पैसा, ये सब नहीं है। ये सब जितना जरूरी है प्रभु वाला दे देगा, फिक्र मत करो। क्या खाएगा, पिएगा, पहनेगा, चिंता मत करो, ये सब दिया जाएगा। पहले परमेश्वर का राज्य, आने वाला ये राज्य के बारे में जो आज मुझे करना है, ताकि प्रभु परमेश्वर मुझे बुला के अपना जवाबदारी में नियुक्त करेंगे। सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट, एडवोकेट, जो भी है, प्रभु का राज्य में 1000 साल राज्य करने के लिए दुनिया में वो मिलने के लायक हमें बना देंगे करके 4 अध्याय का स्वर्गीय वातावरण का सिचुएशन यही है, याद रखो। 4 अध्याय का शुरुआत का दूसरा वचन से हम शुरुआत किया था। स्वर्गीय वातावरण का सेटिंग दिखा रहा। यूहन्ना उठा लिया गया, ऊपर चले गया, जैसे कलीसिया जाने वाला है, फिर आगे इधर इकट्ठा होकर हम भी इसके बीच में आके परमेश्वर के न्यायासन के सामने आकर हमारा काम होने वाला है। स्वर्ग के वातावरण में क्या क्या है करके सिर्फ इतना दिखाया। आगे हम लोग 5वां अध्याय में आते हैं। इधर पहला वचन में मैसे पढ़ते, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। एक ऐसा ग्रंथ सिंहासन में बैठा था सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में, और उसके अंदर बाहर मुहर डाला हुआ है, अंदर बाहर लिखा भी है।
कुछ बातें। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और इसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है। एक स्वर्गदूत एक सवाल कर रहा है, ये कौन खोलेगा, इसके अंदर क्या लिखा है, एक इसके लिए करके पता करने के लिए क्या होगा करके वो स्वर्गीय सिंहासन की वातावरण में एक स्वर्गदूत पूछ रहा है। मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत पूछ रहा है, ये खोलना और मुहरें तोड़ के अंदर की बातें दिखाना कौन है कौन। ये बात यूहन्ना सुना, परंतु ना स्वर्ग में ना पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे कोई उसकी पुस्तक को खोलने और उस पर दृष्टि डालने के योग्य ना निकला। इतने में यूहन्ना वो दुखी हो गया, कोई नहीं देखा करके। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने का योग्य कोई ना मिला। स्वर्ग में यूहन्ना देखते रहने वाली एक बात, और यूहन्ना खुद रो रहा है। इस पर उन प्राचीनों से एक ने मुझसे कहा, वो 24 लोग जो दोनों बैठे थे ना, उनमें से एक ने बोला, मत रो, देख यहूदा का गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। एक जयवंत व्यक्ति की जरूरत है। जय पाया हुआ यहूदा का शेर, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूदा, देखा करके दूसरा एल्डर बता रहा है, प्राचीनों में से एक ने ऐसा कहा। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। इधर वध किया हुआ मेमना का जैसे एक मेमना पड़ा है, उसका 7 सिंह है, 7 आंखें हैं। ये 7 आंखें और 7 सिंह दुनिया में भेजा हुआ आत्माएं, परमेश्वर का सर्वव्यापी परमेश्वर, सब जगह रहने वाला परमेश्वर का पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। इन बातों को दिखाने के लिए बाइबल दिखा दिया एक तरीका है, स्वर्गीय मंडल की अवस्था। ये सब हम जाके देखने के लिए बुलाए गए हम लोग। याद रखो, इन बातों को इतना सुंदर तरीके में बताया हुआ है, हमारे दिमाग के कभी बाहर ही आता। इसका मतलब परमेश्वर ने अपने को प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। 1 कोरिन्थियन 2:9, मनुष्यों की आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, हृदय की विचारों में आया नहीं, जो स्वर्ग में हमें मिलने वाला है। आज की दुनिया का जो भी आनंद, जो भी खुशी, स्वर्ग का आनंद के साथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ कचरा डब्बा है। याद रखिए, सिंहासन के चारों ओर प्राणियों को प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। ये वध किया हुआ जैसा, क्योंकि ये मानव जाति के लिए वध किया गया है, इसलिए उसको घायल हुआ है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। परमपिता परमेश्वर के हाथ में वो पुस्तक था। प्रभु यीशु परमेश्वर का मेमना, जगत का पापों का बोझ उठाने वाला परमेश्वर का मेमना, उसने जाकर वो किताब ले ली और एक एक करके खोलने को जा रहा है। वो खोलने की कहानी है आगे का 6वां अध्याय से होने वाली बात। याद रखिए बात, ये स्वर्गीय मंडल में होने वाली बातों को परमेश्वर इसका अगला वचन 7वां अध्याय के बाद 8वां वचन में हम लोग आते हैं। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी
और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। हम लोग देखा उनमें से हर एक के साथ मैं वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरा थे। ये लोग निकलते थे ऐसा ही कि सोने का कटोरा था, उनमें से हर एक के साथ वीणा और धूप जो पवित्र आत्मा की प्रार्थनाएं हैं। ये निकलने वाला धूप पवित्र आत्मा का प्रार्थना है। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, एक चित्त होकर 2 जन प्रार्थना करेगा तो जो विश्वास करो मिल चुका है करके, जो मांगे मिलेगा। इस तरह की काफी वायदाएं बाइबल में दिया हुआ है। हम करने वाला प्रार्थना कभी भी व्यर्थ ना होता। हम करने वाला प्रार्थना परमेश्वर जमा कर देता है। मैं कुछ वचनों से आपको दिखाऊंगा। इसलिए आपको प्रार्थना करने के लिए दिल लगा करते रहना, क्योंकि वो आपका कमाई है, परमेश्वर का काम करने का माध्यम भी है। याद रखो, एक संत ने ऐसा बोला, अपना परमेश्वर अपने भक्तों का संतों का प्रार्थना के सिवा कुछ नहीं करता। आपको मालूम है? क्योंकि दुनिया हमको दे दिया था, हमने शैतान की बातों को मानकर उसके भरोसे पर निकल गया, तो हमें दे दिया, दुनिया उसकी कस्टडी में आ गया, उसको ये दुनिया का ईश्वर करके नाम भी आ गया। लेकिन प्रभु यीशु ने आके उससे लड़कर उसको हरा कर वापस हमको लाके दे दिया। अभी हमको बोलते हैं तुम चला लो, और हमसे अकेला चलाने को होता नहीं, क्योंकि शैतान ने दुनिया में आ चुका, उसको फाइनली क्लियर कर दिया भी नहीं। तब हम लोग को प्रभु से मिलना है। प्रभु ये क्या करूं, इधर कैसा चलूं, ये पूछेगा, उसी को प्रार्थना बोलते हैं। प्रभु बोलेगा मेरे से बात करते। इसलिए यीशु मसीह का नाम पुराना नियम में दिया हुआ अद्भुत मंत्री, वंडरफुल काउंसलर। आपकी जिंदगी में प्रार्थना का आदत नहीं है, सुबह उठकर परमेश्वर से बात करने का आदत नहीं है, वो दिन में है, आपकी कामों में आपको परमेश्वर को दिखाई नहीं देगा। If you begin the day without prayer, you will not meet God on the day data. 24 घंटा उन्होंने आपको दिया ना, उनसे बात करो ना, बैठ के कम से कम आधा घंटा बात करो। हम लोग कलीसिया में एक नया सिस्टम बनाया अभी, हर दिन को सुबह 6:30 से 7 बजे तक हम लोग सब मिलकर अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर का स्तुति आराधना कर दें। हमारी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर के सामने आत्मा में फर्क कर प्रेइंग इन द स्पिरिट करते रहता है, ताकि वो दिन हम लोग परमेश्वर के साथ शुरुआत करेंगे और परमेश्वर बोला निकल जा, जा काम कर, ऐसा करेंगे, ताकि काम में से कुछ भी काम असफल नहीं होना। उधर कोविड-19 आने दे, भूकंप आने दे, बुखार, बीमारी, सरकार खिलाफ आने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर हमारे पक्ष में है ना। इसी तरह प्रार्थना इधर की एक मुख्य पॉइंट यही है, उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है। ये धूप प्रार्थना है। ये प्रार्थना परमेश्वर क्या करता है, इसको बताने के लिए मैंने ये 2-3 वचन इधर लिखे रखा है। आयम 56 का 8 पढ़ेंगे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हम करने वाला, सोचने वाला, बोलने वाली बातें अगर आगे काम करने के लिए जरूरत होने वाला है तो परमेश्वर कुप्पी में जमा कर रखता है। हम लोग भी बराबर पैकिंग करके रखता है, परमेश्वर भी पैकिंग करते रहता है, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। 65वां भजन का दूसरा वचन में जो नंबर 2 में लिख के रखा है, ये प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर का एक नाम है, प्रार्थना सुनने वाला। प्रियो, ये दुनिया में
प्रार्थना सुनने वाला एक ही परमेश्वर है, दूसरा कोई प्रार्थना नहीं सुन रहा। लोग उनको रिश्वत लेना कोशिश करते हैं, उनको डर के उनके मार से दूर चले जाते हैं। एक बाप बेटा का रिश्ता बनाकर मांगो ना बेटा, ऐसा बोलने वाला एकमात्र सच्चे परमेश्वर है, जिनको पहचान करवाने के लिए उनका एकलौता पुत्र प्रभु यीशु दुनिया में आया था। इसलिए यीशु की बातों को मानकर परम पिता परमेश्वर को अपने पिता करके मानने वाला परमेश्वर का परिवार में अंग बन जाता। याद रखो बात, फिर बेटा बाप के तरफ से डायलॉग चलते रहेगा। इसलिए आज हमें एक करना है, उनसे बातचीत करना प्रैक्टिस करना है। जैसा नन्ना मुन्ना बच्चा पैदा हुआ, माँ उसके पीछे पड़ा रहता है, बोल पप्पा, बोल मम्मी, बोल पप्पा, ऐसा करके बोलने। इसी तरह हम लोग उनसे बात करने वाला बनेगा, हमारी जिंदगी में ऐसी सफलता आता है, हम परमेश्वर का लोग करके दुनिया बताने के लायक वो हमें बनाता। याद रखिए बात, जब प्रेरित लोग शुरुआत की 15-30-25 साल में सुसमाचार प्रचार कर रहा था, जैसा प्रेरितों की किताब में लिखे रखा है, दुनिया उसके बारे में क्या बोला मालूम है? दुनिया को उल्टा पलटी किया लोग इधर भी आया। जब थिस्सलुनीका में गया, कोरिन्थ में गया, कुछ लोगों को ओपिनियन ऐसा था, दुनिया को उल्टा पलटी किया। ये केवल मछियारे लोग, अनपढ़ लोग, गरीब लोग, इतना अमीर नहीं थे वो लोग, इतना बड़ा काम दुनिया को उल्टा पलटी करने का काम कर दिया बोलेगा तुम, उसके पीछे जरूर परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर काम करना है तो उनसे आपको बात करना पड़ेगा। आपके पास टाइम नहीं बोलेगा तो प्रभु बोलेगा जब टाइम मिलेगा आ जाओ, मरने से पहले आएगा नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, याद रखो। उनके साथ विश्वास में रहकर, उनके साथ नजरों में मिलने के लिए, जाने के लिए हम भुला गए। अयोग्य थे हम, हमें भुलाकर अपना बच्चा बना दिया, और अब बोलता है मांगो मिलेगा, ढूंढो पाओगे। प्रार्थना के सुनने वाले, हमारे पापा का नाम वही है, प्रार्थना सुनने वाला सच्चा जीवित परमेश्वर। याद रखिए 65 का 2 में हम लोग ये सुना, मत्ती का 7:7 में मांगो दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये बात को भी जरा आप रिसर्च करो। क्या आपको लगता है तीनों एक ही मतलब का है? मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, सिर्फ दोहराया, मांगने के जैसा ढूंढना, ढूंढने के जैसा खटखटाना नहीं है। ये मांगने वाली बातें नया जन्म पाया हुआ बच्चों का बात है, ढूंढने वाले बातें जागृति में, मैच्योरिटी में सयाना बनकर जाने वाला लोगों का कैरेक्टर है। और खटखटाने वाली बातें मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं बोला, ऐसा करके परमेश्वर के साथ वाद विवाद करने के लिए 1 2 3 ग्रेड को दिखाते हैं। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। मांगने से आपको मिलने वाली बातें उससे कई गुना बड़ा मिलेंगे, आप ढूंढ के निकालना जाएगा। इन दोनों का तुलना ही कर नहीं सकते। अब 1 से 5 तक और 5 से 10 तक और 10 से 15 तक का क्लास को कैसा तुलना करेंगे? 1 से 5 मामूली टीचिंग, 5 से 10 थोड़ा अच्छा एजुकेशन, और 10 से 15 डिग्री, डिप्लोमा, कुछ भी। इसी तरीका हम भी मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, ये 3 लेवल में आगे बढ़ने के लिए बोला। नया नियम में यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में इसके बारे में बताया। मांगने वाले को मिलता है, ढूंढने वाले पाते, खटखटाने वाले को खोला जाता है। दूसरे दृष्टांत में बोला बीज बोने वाला बीज निकला, बीज बोया, अच्छी भूमि में गिरा हुआ, बाकी सब बिगड़ गया, बातों को मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा भूमि में गिराया हुआ व्यक्ति 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल रहा है। ये वही दिखा रहा है। प्रार्थना सुने, मांगो 30 गुना, ढूंढो 60 गुना, खटखटाओ 100 गुना।
मतलब हम प्रभु से बात करना शुरू कर दें, प्रभु आप मुझे आशीष नहीं देगा तो मैं छोड़ेगा नहीं। एक जिद पकड़ने की बात, जैसा याकूब ने वापस आते वक्त यीशु को डर के मारे जब समुद्र के गलीली झील का किनारे में बैठे थे, तब एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उनके साथ लड़ाई करना, गुस्ती लड़ना शुरू कर दिया। उत्पत्ति की किताब में बातें लिखे रखा है। रखने वाली बातों को होने के बाद स्वर्गदूत को मालूम पड़ा इसको जीतना मुश्किल है, इसलिए उसकी कमर को छुआ, वो लंगड़ा हो गया और बोला मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। तो बोला जब तक तू आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये बात आप परमेश्वर को बताने वाला बनेगा, आप प्रार्थना की मतलब समझ सकता है। प्रार्थना आपका एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, स्थिर खाता के जैसा है। याद रखो, आपका सेविंग्स बैंक के नहीं जैसा नहीं है। प्रार्थना आप करेगा, आपका प्रार्थना जमा हो जाता है, परमेश्वर का किताब में लिखे रखता है, कुप्पी में डाल के रखता है, मतलब इस तरह की बात। ये प्रकाशित वाक्य का 8वां अध्याय में भी ये बात एक सूचना दिया है। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। विश्वास के साथ किया हुआ एक प्रार्थना परमेश्वर के साथ पहुंचता है। व्यवस्था के आधार पर करने वाला प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचता है। एक संत ने ऐसा बोला, Beware when you pray, God is listening to it. ध्यान रखो जब प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर सुन रहा है। मालूम है, आज हम लोग इधर से बात करने के टाइम बच्चे लोग आए गया तो आवाज ना सुनने के लिए साउंड म्यूट कर देता। आपके भी म्यूट इसलिए करके रखा है कि घर वाला कुछ इधर उधर से बात करेगा तो सुनना था। इसी तरह परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने वाला है। डिस्टर्बेंस नहीं होना है तो प्रॉपरली बात करना, मालूम है, उनका वायदा को आ और ना नहीं हाँ करके। इसलिए बिजनेस एटीट्यूड से परमेश्वर से मैंने जो मांगा मुझे मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा तो मुझे पता करना क्या हो गया। इस तरह एक प्रोफेशनल, एक समझदार रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए प्रभु बुला रहा, मतलब है। इसलिए उनमें से हर एक हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना के बारे में आप बराबर जाना नहीं, आपका आत्मिक जिंदगी में कमजोरी होना ही होना। प्रार्थना आप करते रहेगा, आपको परमेश्वर का संगति महसूस होते रहेगा। जैसे आज मेरे सिर के ऊपर फैन चल रहा है, चलता है तो मुझे महसूस होता है पसीना नहीं निकलता, थोड़ा ठंडी आ जाता है। इसी तरह प्रार्थना आप करते रहेगा, प्रार्थना का उत्तर आपको मिलते रहेगा। तब आपको मालूम पड़ेगा कुछ तो हो रहा है, कुछ तो प्रभु परमेश्वर कर रहा है। हाँ मेरे भाई बहन, वो कर रहा है। ये अनुभव करने का माध्यम है प्रार्थना। उनसे मांगना पड़ेगा ना, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। अब अक्सर बोलते हैं ना, माँ रोने वाले बच्चे को दूध देता है। बच्चा रोएगा, माँ को पता लगता है इसको दूध की जरूरत होगा, दूध पिलाते, खाना खिलाते। इसी तरह हम लोग भी मांगे उनके साथ का रिश्ता बनाने के लिए परमेश्वर इधर हमें अगुवाई दिया। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने की कटोरा दे। प्रार्थना जमा होता है, व्यर्थ नहीं होता है। प्रार्थना करने के लिए वक्त अलग करो, वक्त इस्तेमाल करो। हमारे लिए असंभव प्रार्थना में परमेश्वर के लिए जो संभव है करके बदल डालते हैं। आजा मेरे पास। अंधा यीशु को पूछा, हो सकता है तो हमें चंगा करे। क्या हो सकता है? तो विश्वास करने वाले का सब संभव। दूसरे जगह पूछा, क्या तू विश्वास करते है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? हाँ प्रभु, मेरा विश्वास का कमी को मुझे माफ कर दे। ठीक है, जैसा तूने विश्वास किया वैसा। इसलिए हमारी प्रार्थना हम भरोसे के साथ
परमेश्वर के साथ बनाने वाला रिश्ता है। पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। 5:9-11 में वो ये नया गीत गाने लगा, तो इस पुस्तक को लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। अपना लहू बहाकर जान देकर प्रभु ने क्या खरीद लिया मालूम है? वो लहू में पूरा दुनिया को कमाने के लायक कीमत है, लेकिन दुनिया पूरे मानते नहीं हुआ। उनको बोला आ जाओ, नहीं हमने आता। ये बातें उन्हें समझाने के लिए केवल ये पीढ़ी का, कलीसिया का जमाने का लोगों को अनुमति दिया। पुराना नियम में कोई सुसमाचार नहीं दे। इस्राएली लोगों को अपना जिंदगी का आई कार्ड दिखाते चलते रहने के लिए बोला था, कुछ बातचीत करने के लिए बोला नहीं था। जाति का लोग कुछ अपना मर्जी से आया तो उनको स्वीकार करते थे, वो लोग व्यवस्था बताकर शायद खतना करना तो खतना करके। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमको बोलता है अंधकार की वजह से अद्भुत ज्योति में बुलाया, उनका गुण प्रकट करो। पौलुस इतना तक बोला, मैं प्रचार नहीं करता है तो मुझ पर है। मतलब लोग वायरस से मर रहा है। सोचो, हम लोग एक उदाहरण बताऊंगा, कोविड-19 से लोग मर रहा है और मेरे पास ऐसे एक दवा है, मैं घर में घर रोग पीने वाला एक दवा, और मुझे पता है पिएगा तो वायरस कुछ नहीं कर सकता, और मैं पीता हूं, मेरा कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, तो मैं चुपचाप रहेगा। कम से कम पड़ोस का 10 परिवार को बोलेंगे भैया ये आइटम अच्छा है। वो लोग बोलते हैं इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए कुछ खाओ पियो, ये आइटम अच्छा है तो मैं पीता हूँ, जड़ी बूटी का ये आइटम, ये पीते रहो, आप भी बच जाओ करके बोलने को रोक नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा, हम लोग छुटकारा पाया करके। इसीलिए हमें बताने का ऑर्डर दिया, जो पुराना नियम में नहीं दिया गया था। इसलिए प्रियो, हम लोग उस बात में रखकर आगे बढ़ना है। नया गीत गाने को तू इस पुस्तक को लेने और उसकी पुस्तक को खोलने के योग्य, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोगों और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। यीशु खरीद लेता है लोगों को अपना लहू का कीमत देकर। दुनिया का सबसे महंगा आइटम मालूम है, यीशु खरीद लेता है। 10वां वचन, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ये राज्य करके इंग्लिश में राजा ही लिखे रखा है। He made you as kings और प्रीस्ट। प्रीस्ट का काम क्या है? जाति जाति के लोगों को एक बलि वस्तु के जैसा सुसमाचार बोलकर उद्धार में लाकर प्रभु के सामने रखना। पुराना नियम में बलि का मतलब वही था। बलि किसके लिए था? इंसान पाप करते हैं, बकरा भेड़ को लेकर आते हैं, वो लेकर आया हुआ बातों को याजक लेकर आके खून बहा के वेदी कसिंगों में डालने के बाद परमेश्वर के सामने ऐसा खुला दिखा रहा है, प्रभु इसकी पापों के लिए आपका व्यवस्था में दिया हुआ जैसा इसने बछड़ा लाया है, इनका माफ कीजिए। ये एप्लीकेशन था। आज यीशु मसीह का बलि वस्तु जो हो गया है, उन्हीं का नाम लेकर जाति जाति के लोगों को हम परमेश्वर के पास लेकर आते हैं। वो ये हमारी सेवा, आत्मिक सेवा, मतलब परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। वो मोल लिया बातें बताने के लिए हमको रख लिया है। प्रभु ने मोल लिया है, हमको रख लिया है, मोल लिया है करके बोलने के लिए। इससे बढ़कर कुछ काम में है ही नहीं। इसको तैयार होने के लिए, उत्साह दिलाने के लिए, एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए हमें रखा भी है। इसलिए हम इकट्ठा होते हैं, इसलिए हम लोग ऑनलाइन में भी बात करते हैं,
समझो मिलजुलना प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर ने सोच समझकर टेक्नोलॉजी को इतना बढ़ाया। पहले जमाने में, आज से कुछ 15 साल पहले की बात शायद, ये मोबाइल से कॉल करने का अपना गांव के लिए, और 1 घंटा बात करेगा तो कम से कम 100 रुपये होता था। आज 100 रुपये का एक स्कीम डालेगा तो 1 महीना के लिए अनलिमिटेड कॉल। ये सब क्यों किया? कौन किया? परमेश्वर ने कर दिया। इस तरह के माध्यम को गलत इस्तेमाल करने के लिए उसके अंदर आड़ा टेढ़ा आइटम भी है, लेकिन बटन और उंगली, आपका दिमाग सब आपके पास है ना, बराबर चला लो। परमेश्वर के लिए लोगों को मूल्य या खबर लोगों को बताने के लिए आपका दिल और दिमाग और आइटम इस्तेमाल करो, याद रखो। और पृथ्वी का, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। यही है उनका तरीका। हमें याजा भी बनाया क्योंकि कल हम राज्य करने वाला है। परमेश्वर का राज्य जब भी धरती में शुरुआत हो जाएंगे, तब हम यीशु मसीह के साथ बैठकर 1000 साल राज्य करने वाला है। फिर अगला इसके बाद होगा नया धरती में, हम लोग इधर से भी निकलने वाला है, इसको जला कल भस्म करने वाला। तो इतना स्पष्ट योजना बताया जागते रहने के लिए, खाने पीने, जीवन की चिंताओं में स्वस्थ होकर वो दिन, बुलाने वाला दिन एक फंदे के जैसा तुम पर न आने के लिए जागते रहो। ये था प्रभु का कहना। इन सब बातों को दिल लेकर अगर हम सोचेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी जिंदगी कभी असफल नहीं होता। 11वां वचन, जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों बहुत सी स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों थी। लाखों करोड़ों बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब एक व्यक्ति के पीछे मंगल तो 4-5 स्वर्गदूत को परमेश्वर भेज सकता, उतना। कुछ लोग शैतान के पीछे बिगड़ भी गया, फिर भी इतना परमेश्वर हमको प्यार करता है, संभालता है। इसलिए इन बातों को जो बाइबल में लिखे रखा है, पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए, आपके अंदर एक चाहत नहीं है तो चाहत कौन बनाएंगे? परमेश्वर नहीं बनाएंगे, आपको करना है। आपको लगना है बात, ये मेरा भविष्य की बात है। बच्चे स्कूल में जाते वक्त हम लोग अच्छा ट्यूशन को भेजते हैं, स्कूल अच्छा नहीं है तो दूसरा स्कूल में डालते हैं, दिमाग चलाते हैं अपना भविष्य के लिए, मेरा भविष्य के लिए। इसके लिए हमें अपना ड्यूटी करते रहना है। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनका गिनती लाखों और करोड़ों की थी। देखो, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, करोड़ों लोग परमेश्वर का और मेमने का स्तुति और आराधना करते रहता है। यही वो स्वर्गीय वातावरण में हम लोग देखा हुआ बात है। मतलब परमेश्वर अपना कार्य कराते रहता है। 12 वचन से हम ऐसे पढ़ते हैं, और वे ऊंचे शब्द से कहते हैं, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। मोस्ट एलिजिबल पर्सन, योग्य व्यक्ति प्रभु यीशु ही है। मानव जाति को बचाने के लिए जो मनुष्य नहीं था, परमेश्वर का पुत्र था, हमारे लिए साधारण मनुष्य बनकर आया, इसलिए कि हमारे स्टैंडर्ड को बढ़ा दे, हमारे लाइफस्टाइल को बढ़ा दे, हमें एक अलग तरीके का इंसान बनाए। याद रखो, ये बात हम याद रखेगा।
हमें जिंदगी में डरने की कोई जरूरत नहीं, डगमगाने की कोई जरूरत नहीं। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और शक्ति और आदर के महिमा और धन्यवाद का योग है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। सारे सृष्टि 13 वचन की शुरुआत में लाल कलर में क्या लिखा रहेगा? फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को क्या बोलता है? ये कहता है जो सिंहासन पर बैठा है और उसका मेमना का धन्यवाद और आदर हो। मिट्टी, प्रभु यीशु ने बोला ना जब वो जेरूसलेम जा रहे थे ओशाना का दिन, बच्चे लोग चिल्लाया परमेश्वर का पुत्र के नाम में आने वाला धन्य है करके बोलो ओसाना ओसाना करके। तब यहूदी ज्ञानवान लोग बोला देखो आपका ये जो बच्चे लोग जो चिल्ला रहा उनको बोलो रुकने के लिए, ये मसीहा के लिए है। वो लोग यीशु को मसीहा करके मानते नहीं थे। मसीहा के लिए एक व्यक्ति के सामने नहीं डालना करके, क्योंकि यीशु को चेतावनी दिया। यीशु ने क्या जवाब दिया? मतलब अगर ये खामोश रहेंगे पत्थर बोल उठेंगे। मतलब लाखों करोड़ों सब कुछ जो कुछ उसमें है और पृथ्वी और उसके नीचे स्वर्ग पृथ्वी पृथ्वी के नीचे समुद्र और सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है ये कहते सुना। सब बोलते धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगान युग रहे, बोलते रहते। परमेश्वर का स्तुति आराधना करने में, घर के अंदर अकेला चल फिरते करने में बिल्कुल कंजूस ना बनो। जो कुछ आप करने को जा रहा है एक प्रेज द लॉर्ड बोलो, थैंक यू लॉर्ड। घर से बाहर निकल रहा है, खाना खा रहा है, थैंक यू बोलने के लिए भूलो मत। एक फोन ले रहा है, थैंक यू लॉर्ड। फोन से बात किया, थैंक यू लॉर्ड। किसी को मिलने को गया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद बोलते रहो, क्योंकि सारी चीजें 139वां भजन में इसे लिखे रखा है, मेरे मुंह में ऐसी कोई शब्द नहीं है तो जो पहले जानता नहीं है। मतलब मेरा अपना डायलॉग, मेरा अपना चतुराई, ये सब बोलेगा प्रभु, बोलेगा बेटा वो मेरा है, तू मेरा संपत्ति है, तू मेरा प्रॉपर्टी है। याद रखिए बात। मतलब और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और 24 प्राचीनों ने गिर कर दंडवत किया। जब कभी ये चारों प्राणी स्तुति प्रशंसा करते, आराधना करते हैं, ये देखो कितना मंडली है करके, करोड़ों लोग परमेश्वर का और मेमने का स्तुति और आराधना करते, करोड़ों करोड़ों। क्या वातावरण है, क्या सेटिंग है प्रभु ने करके रखा है। याद रखेंगे हम लोग उधर आके उनके साथ इन सब से भाग लेने के लिए। ऐसा यूहन्ना गया और देखे लिखे रखा, वो हमको मिलने का है, हमारे लिए करके आशा दिलाने के लिए। तुम्हारा मन व्याकुल ना होना मेरे पिता के घर में, जल्दी होने वाली बातें दासों को बताओ। हम लोग सुन रहे हैं, रियल थिंग सुन रहे हैं, इसलिए ये बात को दिल में रखकर हम लोग आगे बढ़े। देखो ये बातें सुन रहे हैं सारे प्राचीन लोग, पत्रोस याकूब यूहन्ना होगा, रूबेन यूदा लेवी जोसेफ वगैरह होगा, गिर कर दंडवत करते हैं। हमारा परमेश्वर इतना स्तुति प्रशंसा का योग्य है। हमारे पास जब भी खुद का गाड़ी मिलता है, खुद का बंगला मिलता है, खुद का रहने का घर मिलता है, दिमाग मिलता है, पढ़ाई मिलता है, मंडली मिलता है, प्रभु ये सब आपका है करके बोल के नमस्कार करने का एक दिल भी तैयार करो
नम्र लोगों को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर। याद रखिए बात। इसी तरह हम लोग आज का सेशन में आए, हम लोग इन दोनों अध्याय को देखा, 4 और 5 को। 4 में स्वर्ग के वातावरण को देखा, क्या क्या था करके। 5 में ये मुहर खोलने से हम लोग देखा, 7 मुहरों से बांधा हुआ एक किताब। अभी 6वां अध्याय में क्या होने वाला आपको पता है। पहला मुहर खोलेंगे, एक खोड़ाएंगे, दूसरा मुहर खोलेंगे, दूसरा खोड़ाएंगे। इस तरह 4 मुहरों में 4 खोड़ाएगा। 5वां मुहर खोलेगा, रक्तसाक्षियों को दिखाई देगा। 6वां में भूकंप आ जाएगा। अलग अलग बातों को एक एक मुहर खोलते वक्त एक एक प्लेग, एक एक मुसीबत दुनिया में आ रहा। ये सब बातों को अगला हफ्ते से हम लोग देखने जा रहा। 7 मुहर खोलेंगे, 7 तुरहियां फूकेंगे, 7 कटोरा उमंडने वाला है, और इसके बीच बीच में कुछ घटनाएं हैं, जिस तरह 12वें अध्याय में शैतान और अजगर के बीच में लड़ाई। याद रखो, हमारे भविष्य की बातें हम पढ़ रहे हैं। पढ़ के हम उधर जाने के लिए दिल लगाकर तैयार रहने के लिए। हम अनजान लोग नहीं हैं, अज्ञानता नहीं है हमारे पास। हमको पता है क्या होने वाला, इसलिए मैं तैयार हूं। मालूम है, विदाउट टिकट गाड़ी में बैठकर टीटी को देखकर डरने वाले नहीं हम लोग, चुपके चोरी करने वाले नहीं हम लोग। अपना प्रभु का राज्य के लिए। ये ना समझने वाला हमको कुछ भी सताने दो, मारपीट करने दो, गाली देने दो, चलेगा, हमको पता नहीं है ना। लेकिन हम जानकारी पाया हुआ, ये जानकारी बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट है, लोगों को कमाने में, चेले बनाने में। एक काम करने के लिए इच्छुक को क्रम चलते रहेगा। हमारा एक पढ़ाई सब प्रभु की तरफ से हमारे लिए आशीष का कारण बनेंगे। इधर हम लोग आज की पढ़ाई को इधर बंद करेंगे। आए हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु। आपकी शिक्षा जो आप 12 चेलों को सिखाते थे, 5 सारों को रोटी खिलाया, चमत्कार किया, लेकिन अंदर आके बैठ गए। ये 12 से आप शिक्षा दे रहे थे। आज हम भी आपसे, पवित्र आत्मा से, प्रभु यीशु आपके वचनों से शिक्षा पा रहे। हमें अपना ड्यूटी करने के लिए आप ट्रेनिंग दे रहा है, इसी में हमें आगे चला दे। भले और विश्वस्त दास, एक आवाज आपके मुंह से हमको सुनना है, उसके लिए हम आलसी मत रहना प्रभु। सही वक्त पे आने के लिए हमें मदद करें। 9 बजे हम शुरू कर देते हैं, बराबर 9 बजे। भूलना नहीं है, अलार्म रखना है, तैयार होना है, क्योंकि आपका राज्य में राज्य करने वाला आलसी लोग नहीं है। 7 मरोगे, 7 जियोगे, उतार पाओगे। 7 बोझ उठाओगे, सैन करोगे, वो 7 राज्य करोगे। अनंतता में आपके साथ राज्य करने के लिए आपके राज्य का एमएलए, एमपी, कलेक्टर, कमिश्नर बन के रहने के लिए बुलाया। ये बात सुनने वाला हम जिंदगी में कभी ना भूले। सुनने वाला हम लोग मानने में पीछे मुड़ने वाला ना हो जाए। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमीन।